हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस वीडियो में कक्षा 5 की पुस्तक जो है हिंदी की कलरव। उस पुस्तक का लेसन प्लान पाठ संख्या 2 है और जो है प्रकरण है पंच परमेश्वर, यानी पाठ का नाम है पंच परमेश्वर। आप सब जानते हैं कि मिशन प्रेरणा का जो काम चल रहा है विद्यालयों में, मिशन प्रेरणा जो एक लक्ष्य दिया गया है हासिल करने के लिए, उसमें जो है अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन जो आने वाले वक्त में जब विद्यालय खुलेगा तो आप ये इस बात को देखेंगे कि जो है लेसन प्लान के माध्यम से पढ़ाने पर कितना जोर दिया जा रहा है, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है मिशन प्रेरणा की। तो आप इसे अभी से तैयार कर लें, इट विल बी बेटर दैन अदर चॉइस। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रकरण है पंच परमेश्वर, यानी पाठ का नाम है पंच परमेश्वर। तो इसके सामान्य उद्देश्य कौन कौन से होंगे? पहला है छात्रों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों में लेखन शक्ति, कल्पना शक्ति एवं बौद्धिक शक्ति का विकास करना। तो विशिष्ट उद्देश्य कौन है? पाठ में आए पात्रों के नाम जान सकेंगे। और दूसरा है छात्रों में न्याय एवं सत्यवादिता जैसे नैतिक गुणों का विकास हो सकेगा। क्योंकि ये जो है पाठ में जो है जुम्मन शेख और अलगू चौधरी के बीच में जो है जो बातें और ये जो कहानी जो दी गई है उसका मेन पॉइंट न्याय और सत्यवादिता जैसे गुणों का विकास करना ही है बच्चों में। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये हमारा विशिष्ट उद्देश्य हो जाएगा। और आगे आएगा पूर्व ज्ञान एवं सहायक सामग्री क्या होगी? बच्चों को नैतिकता की थोड़ी बहुत समझ है, ऑब्वियसली कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं तो थोड़ी बहुत नैतिकता की समझ तो है ही। और आगे है कक्षोपयोगी समस्त शिक्षण सामग्री, ठीक है, ये सब इसमें आएंगी। और फिर आएगा हमारा प्रस्तावना के प्रश्न। तो प्रस्तावना में पहला क्वेश्चन हो जाएगा, गांव का सबसे अधिक सम्मानित व्यक्ति कौन होता है? तो बच्चे बताएंगे गांव का मुखिया। गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? तो गांव के मुखिया को प्रधान कहते हैं, बच्चे जानते ही होंगे। और तीसरा है गांव के झगड़े सुलझाने के लिए कौन कौन व्यक्ति होते हैं? तो 5 लोग होते हैं, वो बताएंगे बच्चे कि कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि 5 लोग होते हैं उसके बारे में। और फिर आगे आएगा चौथा पॉइंट, इस कहानी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये बच्चों के लिए थोड़ा समस्यात्मक होगा। तो फिर जो समस्यात्मक हो जाएगा प्रश्न बच्चों के लिए, फिर हमारा आएगा उसके बाद उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन में हम बोलेंगे कि बच्चों आज हम पंच परमेश्वर नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, ठीक है, ये हमारा हो गया उद्देश्य कथन। फिर आएगा प्रस्तुतिकरण। तो इसमें जो है सबसे पहले आदर्श वाचन होगा, जुम्मन शेख से लेकर जो है पूरे पाठ का हरी हो गई अंत तक जो है, इसको जो है 2 भाग में बांट के हम आदर्श वाचन कराएंगे। 2 भाग में बांट कर ही आदर्श वाचन करने के लिए मिशन प्रेरणा में बोला गया है, ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। फिर आगे है छात्राध्यापक प्रकरण से संबंधित चित्र छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। फिर छात्र क्या करेंगे? इस समय छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं दोहराएंगे। फिर आगे है काठिन्य निवारण। साझा मतलब मिलजुल कर, रजिस्ट्री मतलब लिखा पढ़ी, प्रबंध मतलब देखभाल, दैव योग मतलब ईश्वर की इच्छा और धृष्टता मतलब ढिठाई। तो ये हो गया काठिन्य निवारण। छात्र जो है क्या करेंगे? कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे, ठीक है। फिर पाठ को पढ़ाने के बाद जो है क्या होगा? बोध प्रश्न आएगा, ठीक है। तो बोध प्रश्न में आ जाएगा यहाँ पर पहला पॉइंट है। आप चाहे तो फिर बच्चों से भी इसे पढ़वा सकते हैं एक बार खड़ा करके कि बच्चों आप भी जो है रीडिंग लगाओ। फिर उसके बाद जो है हमारा आएगा पहला क्वेश्चन बोध प्रश्न में, जुम्मन शेख के पास किसकी जायदाद थी, ठीक है। ये जब पाठ में पढ़ाएंगे तो हम उस बच्चों को बताते चलेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन होगा खालाजान ने किसको सरपंच चुना। और फिर तीसरा क्वेश्चन होगा सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में कौन सा भाव पैदा हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति भी करेगा। और आगे है श्यामपट्ट कार्य। तो श्यामपट्ट या ग्रीन बोर्ड कार्य जो है उसमें जुम्मन शेख के पास खालाजान की जायदाद थी, ये चूँकि हम इस पर लिखवाएंगे इन प्रश्नों के उत्तर। और फिर खालाजान ने अलगू चौधरी को सरपंच चुना, ये सब प्रश्नों के उत्तर लिखवाए जाएंगे बच्चों को। निरीक्षण कार्य फिर होगा, छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक सभी बच्चों से श्यामपट्ट कार्य उतारने को कहेंगे एवं कक्षा में घूम घूम कर उनके कार्यों का निरीक्षण करेंगे तथा समस्याओं का समाधान करेंगे, ठीक है। समस्याओं का समाधान का मतलब ये है कि अगर किसी बच्चे को नहीं दिखाई दे रहा है तो उसे आगे बैठाया जाएगा। अगर किसी बच्चे को कुछ कोई शब्द समझने में और उसे देख कर लिखने में समस्या आ रही है तो उसे जो है सही करके उसे बताया जाएगा कि क्या लिखा है। ये सब समस्याओं का समाधान किया जाएगा, ठीक है। और आगे आएगा फिर अंत में हमारा गृह कार्य। तो पंच कैसा होना चाहिए इस पर अपने विचार लिखकर लाओगे, ठीक है। तो ये बच्चों को गृह कार्य दिया जाएगा इस पर। तो ये था हमारा पाठ 2 जो है पंच परमेश्वर जो है ये पुस्तक कलरव की है, इसका पाठ 2 का ये लेसन प्लान था। आगे हम और भी लेसन प्लान आपके लिए लेकर आएंगे, तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।